11 एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि टीम 2 गार्डन में बैठा हुआ होती है और ताहो सो को माफी मांग रही होती है कि मेरी वजह से तुम्हें टीम 2 छोड़ना पड़ा। ये सुनकर साइयो तो रुकती है और बोलती है कि वहाँ पर तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है और तुम तो वहाँ पर बहुत ही ज्यादा कूल लग रही थी और तुम्हें देखकर तो हमारे अंदर बहुत ही ज्यादा जोश बढ़ने लगा है। ये सुनकर नॉनवे उन्हें बोलती है कि साइयो बिल्कुल सही कह रहा है और वहाँ पर तो मिस्टर ली का तो चेहरा देखने वाला होती है। ये सुनकर अनहन बोलती है कि ये सब मेरी कूच की वजह से है और यहाँ पर ताहो बोलती है कि वहाँ पर तो मेरे दिल बहुत ही जोर से धड़क रहा था। और यहाँ पर एहसान उन्हें पूछती है कि उन्हें इस प्रोफेशनल कंपटीशन के बारे में पता कैसे चला। तो ताहो से बताती है कि शायद दोनों ने कॉलेज फोन से पढ़ लिया होगा। ये सुनकर ट्यांजी बोलती है कि मुझे पता नहीं कि यंगजी ऐसा होगा। तो यहाँ पर नॉनबे तो यंगजी का भर का बुराई करने लगती है। तो साइयो नॉनबे को रुकती है और वो ट्यांजी को बोलती है कि वहाँ पर यंगजी का कोई भी गलती नहीं, जो भी गलती उनकी सारी टीम मेंबर की है। सभी टीम 1 को तो ऐसी हरकत करना आदत है, अगर हम उनके बारे में अगर रिपोर्ट भी करेंगे तो उनका कुछ भी नहीं होगा। ये सुनकर ताहो बोलती है कि तुम बिल्कुल सही बोल रही हो और हम इस कंपटीशन के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत की है, इसलिए हम इस कंपटीशन से पीछे नहीं हट सकते। ये सुनकर नॉनबे बोलती है कि ठीक है, तुम इस कंपटीशन का कॉपी मुझे भेज दो और मैं देखती हूँ कि इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए और क्या तरीका होती है। और इसके बाद ताहो उसे कंपटीशन का कॉपी भेज दे देती है। तो यहाँ पर नॉनवे और साइयो और ट्यांजी देखने लगती है कि और क्या तरीका होती है इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। और दूसरी तरफ ताहो और मानन बैठा हुआ होती है। तो मानन ताहो को बोलती है कि तुम इस बार बहुत ज्यादा अच्छे काम किए हैं, इसलिए मैं तुम्हें ट्रीट देना चाहती हूँ। तुम जहाँ पर घूमना चाहती हो बोलो, मैं तुम्हें वहाँ पर घुमाने के लिए ले जाऊंगा। और इसके बाद ताहो बोलती है कि ठीक है। और उसके बाद वो दोनों अपने डिबेट टीम के बारे में बात करते करते जा रही होती है। तो ताहो देखती है कि उसके सामने जिनसेन खड़ा हुआ होती है और यहाँ पर मानन जैसे ही जिनसेन को देखती है वो तो यहाँ से बहाने में चली जाती है ताकि वो दोनों प्राइवेट में कुछ बात कर सके। और यहाँ पर जिनसेन ताहो को बोलती है कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। ये सुनकर ताहो उसे मना कर देती है और बोलती है कि कल मेरी कंपटीशन है तो इसलिए मैं तुमसे बात नहीं कर सकता बोलकर जैसे ही जाने वाला होती है तो जिनसेन उसे रुकती है और बोलती है कि मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। और ये बात सुनकर ताहो उसे बोलने के लिए बोलती है। तो यहाँ पर जिनसेन उसे बोलती है कि अभी हम दोनों का रिलेशनशिप सही से नहीं चल रही है, इसलिए उन दोनों का रिलेशनशिप के लिए कुछ टाइम देने के लिए बोलती है। ये सुनकर तो ताहो और कुछ ही बोलता नहीं चुप रह जाती है। तो जिनसेन उसे बोलती है कि मैं तुमसे ब्रेकअप करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ हमें एक दूसरे को टाइम देना चाहिए। ये सुनकर ताहो भी इसकी बात पर एग्री कर जाती है और वो यहाँ से चली जाती है। और दूर खड़ा होकर सब मानन देख रही होती है और वो जिनसेन के पास आती है और बोलती है कि हम दोनों तो सिर्फ अच्छे दोस्त है बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। लेकिन जिनसेन तो मानन को घूर रही होती है। और उसके बाद मानन और ताहो जा रही होती है। तो मानन ताहो से पूछती है क्या वो तुम्हारी हालचाल पूछने के लिए आया था। तो यहाँ पर ताहो से हाँ बोलती है। तो यहाँ पर मानन से पूछती है कि तो तुमने डिसाइड किया क्या। तो यहाँ पर ताहो से बताती है कि जब हम पहली बार मिले थे तो हम एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन जल्दी ही पता चल गया था कि हम एक दूसरे के लिए सही नहीं है। और तुम तो मुझे जानते हो, वो मुझे जो भी करने के लिए बोलता था मैं उसे कभी भी मना नहीं करती और कर दिया करती थी। इस वजह से शायद वो मुझे कभी भी ब्रेकअप नहीं कर पाया। और ये सारी बातें मानन सुनकर वो ताहो से पूछती कि क्या तुम इस सब चीज से थकी हो। तो यहाँ पर ताहो बोलते कि हाँ थोड़ी बहुत। ये सुनकर मानन समझ जाती है कि ताहो की रिलेशनशिप में जितना ही प्रॉब्लम आ रही है ताहो खुद को ही जिम्मेदार सोच रही होती है, इसीलिए वो ताहो को बोलती है कि एक रिलेशनशिप में वो कैसा सोच रही होती है ये जरूरी नहीं है, तुम उसके बारे में कैसा सोच रही हो ये जरूरी है। और मानन देखती है कि उसकी डॉम आ गया है, इसलिए उसे बाय बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। लेकिन ताहो तो मानन से और भी बात करना चाहता था, लेकिन मानन उसकी बात नहीं सुनती, उसे बाय बोलकर वो तो यहाँ से चली जाती है। और उसके बाद नॉनबे और साइयो को दिखाई देती है जहाँ पर वो दोनों लाइब्रेरी में होती है। तो यहाँ पर साइयो नॉनबे को बोलती है कि मैंने एक डिटेक्टिव नॉवल पढ़ा था जहाँ पर एक टीम को कंपटीशन जीतना था, इसीलिए वो सामने वाले एक टीम की मेंबर को किडनैप कर लिए। ये सुनकर नॉनबे बोलती है कि मैं लॉ की पढ़ाई कर रही हूँ। ये सुनकर साइयो उसे और एक कहानी सुनाती है जहाँ पर कि एक सिंगर को कुछ ऐसा पिला दिया जिस वजह से वो 3 दिन तो गाना ही नहीं गा पाया और हम ऐसा कुछ टीम 1 के साथ नहीं कर सकते। ये सुनकर नॉनबे उसे रोकती है और बोलती है कि ये सब गलत है। तो यहाँ पर साइयो से बोलती है कि इसके अलावा मुझे और कुछ भी सोच नहीं रहा है। तो नॉनबे से बोलती है कि मेरे पास एक प्लान है। तो यहाँ पर साइयो उसके बात पर यकीन नहीं करता। तो नॉनबे से बोलती है कि अगर हम कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे तो तुम मुझे थैंक्स कैसे बोलोगे। तो यहाँ पर साइयो बोलती है कि अगर हम कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे तो मैं तुम्हें 1 महीने तक पापा बुलाऊंगी। और इस बात पर नॉनबे भी एग्री कर जाती है और वो यहाँ से चली जाती है। और डायरेक्ट हमें कंपटीशन का दिन दिखाई देता है जहाँ पर की टीम 1 कंपटीशन के लिए बैठा हुआ होती है और उनका कोच उनके पास आती है और उन्हें कंपटीशन के लिए बुलाकर लेकर चली जाती है। और यहाँ पर टीम 1 जैसे जा रही होती है तो वो देखती है कि टीम 2 का सारी मेंबर यहाँ पर बैठे हुए होती हैं। और जैसे टीम 2 का सारी मेंबर को देखती है वो तो हैरान हो जाती है। और यहाँ पर डेंगली उन्हें चिढ़ाने के लिए बोलती है कि वो हमसे शायद जलते हैं। और इस टाइम पर उनका ओपोनेंट टीम का मेंबर एक खड़ा होती है और बोलती है कि जिन लोगों ने रजिस्टर किया था ये लोग वो नहीं है। तो भी हमें फ्लैशबैक में एक सीन दिखाई देता है जहाँ पर कि नॉनबे ने मेंगवान की उनके ओपोनेंट की कोच से मिलने के लिए भेजा होती है और मेंगवान भी उनके ओपोनेंट की कोच से मिलने के लिए चली जाती है। और यहाँ मेंगवान जानकर उनके ओपोनेंट की कोच को बताती है कि हम जिस कॉलेज से कम्पीट करने वाले हैं उनकी 2 टीम है, पहली टीम तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है लेकिन दूसरी टीम इतना भी ज्यादा नहीं है और हम दूसरी टीम के साथ कम्पीट करने वाले हैं। लेकिन मैंने सुना है दूसरी टीम कम्पीट नहीं करेगी, पहली टीम कम्पीट करेगी। ये बात जैसे ही उनकी कोच सुनती है तो कंफ्यूज हो जाती है और मेंगवान भी उन कंफ्यूज में डालकर चल गई होती है। और उनकी कोच जैसे ही रनिंग कर रही होती है तो डेंगली भी उनके पास गया होती है और उन्हें भी वैसे ही कंफ्यूज कर यहाँ से चली जाती है। और उसके बाद जैसे ही उनके ओपोनेंट ये बात उन्हें बोलती है तो उन्हें जांच करती है तो उन्हें पता चलती है कि उनकी कॉलेज में 2 टीम है। सेकंड टीम ने रजिस्टर किया था लेकिन पहला टीम
माया होती है और यहाँ पर टीम 1 टीम 2 की तरह देखने लगती है और यहाँ पर टीम 2 ऐसी प्रिटेंड करती है कि जैसे उनके इस बारे में कुछ भी पता नहीं होती है। तो भी उन्हें बताती है कि अगर टीम 2 को अगर कोई प्रॉब्लम है तो टीम 1 भी पार्टिसिपेट कर सकता है। ये सुनकर ताहो खड़ा होकर बोलती है कि हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनकर टीम 1 के पास तो और भी कोई चारा नहीं होती है, इसीलिए टीम 1 की कोच उन्हें यहाँ से चली जाने के लिए बोलती है। और जैसे ही टीम 1 जा रही होती है तो टीम 2 की सारी मेंबर उन्हें तो चिढ़ा रही होती है, लेकिन टीम 2 के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं होता। और अगले सीन में हम देखते हैं टीम 2 कंपटीशन के लिए बैठा हुआ होती है और यहाँ पर जिनान और यंगजी भी इस कंपटीशन को देखने के लिए रुक गए होते हैं और उन्हें बताती है कि इस कंपटीशन को लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। और उनका टॉपिक होती है कि एक इंसान का इमेज बनाना चाहिए या ना बनाना चाहिए। और यहाँ पर नॉनवे का टीम तो उसका खिलाफ होती है और उनका टीम उसका साथ होती है। और उसके बाद कंपटीशन स्टार्ट हो जाती है और जैसे ही कंपटीशन आगे बढ़ने लगती है तो ताहो को समझ में आ गया होती है कि आज से पहले वो सिर्फ दूसरों के बारे में सोचता था और उन्हें खुश रखने के लिए बारे में सोचता था, वो कभी भी खुद के बारे में सोचता तक नहीं था। और यहाँ पर कंपटीशन जैसे ही आगे बढ़ने लगती है तो यहाँ पर नॉनवे एक जगह में गलती कर देती है, लेकिन साई उस गलती को संभाल लेती है और उसके बाद कंपटीशन खत्म हो जाती है और रिजल्ट आ जाती है। और यहाँ पर साई को बेस्ट डिबेटर का अवार्ड मिलती है और यहाँ पर ये भी पता चल जाती है कि इस कंपटीशन को टीम 2 जीत गया है। और जैसे ये बात उन्हें पता चलती है वो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और इसका सेलिब्रेट भी करने लगते हैं। और अगले सीन में हम देखते हैं कि ताहो जिनसी से मिलने के लिए जाती है और यहाँ पर जिनसी ताहो को कंपटीशन जीतने के लिए उसे कांग्रेस बोलती है। और जैसे ही उसे पैचअप करने के लिए बात बोलने वाला होती है तो उससे पहले ही ताहो उसे ब्रेकअप करने के लिए बोलती है और उसे बोलती है कि तुमने मेरा 2 साल तक बहुत ही अच्छे से ध्यान रखा और उसे अच्छे से रहने के लिए बोलकर वो यहाँ से जाने लगती है। तो यहाँ पर जिनसी उसे रुकती है और बोलती है कि हम दोनों ब्रेकअप कर सकते हैं, लेकिन मैं इस रिश्ते को बचाने की बहुत ही ज्यादा कोशिश की, लेकिन तुम्हें नहीं लगता है कि हम दोनों की ब्रेकअप की वजह तुम्हारी पर्सनालिटी है। ये वजह से ही ताहो सुनती है, वो इस पर बिल्कुल भी घबराता नहीं है और पूरी तरह से कॉन्फिडेंस होकर जिनसी के सामने आकर खड़ा हो जाती है और उसे बोलती है कि तुमने बिल्कुल सही बोला है, हम दोनों का ब्रेकअप की वजह मेरी पर्सनालिटी है, लेकिन इतना ही वजह नहीं है। तुम मेरा बॉयफ्रेंड हो, तुम्हें मुझे हर तरह से अपनाना चाहिए, लेकिन तुम वही चीज आपने जो चीज तुम्हें पसंद है। और उसे बोलती है कि मुझे कोई ऐसा भी मिल गया है जो ये सारी बातें सुधार सके। और उसे बताती है कि एक रिश्ते में हमेशा तुम दूसरे वाले की गलती मत देखो, पहले खुद की गलती देखो, बोलकर वो यहाँ से पूरी तरह से कॉन्फिडेंस होकर चली जाती है और जिनसी तो उसे ही देखता ही रह जाती है। और अगले सीन में हमें यंगजी और टेंजी को सीओ के रेस्टोरेंट में बैठा हुआ देखते हैं और यहाँ पर यंगजी टेंजी को बोलती है कि उस दिन मैं रूम से ऐसे भाग जाना बिल्कुल भी सही नहीं है, इसलिए मैं आज तुमसे इस बारे में बात करने के लिए बुलाया हूँ। और बोलकर उसे बोलती है कि मैं बचपन में बहुत ही ज्यादा मीठा खा दिया था, जिस वजह से मैं बहुत ही ज्यादा मोटा हो गया था, जिस वजह से मेरे क्लासमेट मुझे हमेशा चिढ़ाते रहते थे और मेरी एक नाम पड़ गया था जिसका नाम गोल मोटूल है। और मैं इस दिन इसलिए नहीं भागा था कि मुझे तुम या तुम्हारी कुकीज पसंद नहीं है, इसलिए भाग गया था क्योंकि तुम्हारी कुकीज सच में बहुत ज्यादा टेस्टी है। अब जैसे ही टेंजी सुनती हो तो मुस्कुराने लगती है और बोलती है कि क्यों ना मैं तुम्हारे लिए लो कैलोरी का कुकीज बनाऊं। और इस बात पर भी एंजी एग्री कर लेती है। तो हम यहाँ पर पता चलती है कि शायद एंजी को भी टेंजी के ऊपर कुछ ना कुछ फीलिंग्स आने लग गया है। और यहाँ पर शासन अपने सारे टीम मेंबर को बताती है कि इस प्रोफेशनल कंपटीशन में 3 पॉइंट मार्क होगा, जो टीम मार्च 1 तक 50 मार्क बना देगी वो प्रोफेशनल कंपटीशन में जा पाएगा। और उन्हें बताती है कि अगर यूनिवर्सिटी की तरह रजिस्टर करेंगे तो उन्हें 5 पॉइंट मिलेगा और बिना यूनिवर्सिटी की तरह रजिस्टर करेंगे तो उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। और यहाँ पर नॉनवे सबको बोलती है कि हम तो इतना अच्छा खेल रहे हैं, इसलिए हम जल्दी ही प्रोफेशनल कंपटीशन तक पहुंच जाएंगे। ये सुनकर साहू ताहो को पूछती है कि हमारे पॉइंट कितना है। ये सुनकर ताहू ने बताती है कि हमने न्यू रजिस्ट्रेशन किया है, इसीलिए हमारे कोई भी पॉइंट नहीं है। बात जैसे ही उसकी सारी टीम मेंबर सुनती है तो सब मायूस हो जाती है। ये देखो टेंजी खड़ा होती है और सबको बोलती है कि जब हमें टीम 1 हो रही थी तो हमारी हालत कैसी थी। और नॉनवे को बोलती है कि क्या तुम्हें यंगजी से बदला नहीं लेना है। ये बात जैसे ही नॉनवे सुनती है तो मोटिवेट हो जाती है और बोलती है कि अभी हमारे टीम के पास पॉइंट नहीं है, लेकिन हम जल्दी ही पॉइंट कलेक्ट कर लेंगे, बोलकर सबको जोश दिलाने लगती है। तभी उसे याद आती है कि उनका टीम का तो कोई नाम ही नहीं है और वो सबको बोलती है कि हम हमारे टीम का क्या नाम रखेंगे। और यहाँ पर नॉनवे को सोचती है और बोलती है कि क्यों ना हम हमारे टीम का नाम हम वापस आके रखते हैं। ये बात जैसे ही माना सुनती है उसे बोलती है कि ये तो काफी डिप्रेसिंग है। और यहाँ पर शासन सबको समझाती है कि हम ऐसे एक नाम रखना चाहिए ताकि हम फेमस होने के बाद भी वो सुनने में अच्छा लगे। और यहाँ पर नॉनवे तो काफी बेकार बेकार से नाम बोल रही होती है, जिस वजह से उसकी किसी भी टीम मेंबर को उसकी कोई भी नाम पसंद नहीं आ रही होती है। तो वो सारी टीम मेंबर को बोलते हैं कि क्यों ना हम पत्ते खेले और इस बात पर उसकी सारी टीम मेंबर राजी हो जाती है। और उसके बाद वो पत्ते खेल रही होती है तो फिर से वो सायुक के साथ लड़ने लगती है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो यहाँ पर टेंजी उसे बताती है कि 2, 3, 5 सबसे छोटा होती है। और यहाँ पर शासन उसे रुक कर बोलती है कि हमारे यहाँ 2, 3, 5 सबसे ज्यादा बड़ा होती है। ये सुनकर नॉनवे को सोचने लगती है और बोलती है कि क्यों ना हम हमारे टीम का नाम 2, 3, 5 रखे। ये सुनकर सारी टीम मेंबर तो उसे देखने लगते हैं। तो यहाँ पर नॉनवे बोलती है कि पत्ते में सबसे छोटा होती है 2, 3, 5 और सबसे बड़ा भी होती है 2, 3, 5, इसलिए हम हमारी टीम का नाम 2, 3, 5 रखें। और इस बात पर उसकी सारी टीममेट भी एग्री भी कर लेते हैं। और इस टाइम पर रेस्टोरेंट के लोग आकर उन्हें बताती है कि अभी रेस्टोरेंट बंद होने का टाइम है। ये बात जैसे वो सुनती है वो तो यहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर नॉनवे और साहू सबसे आगे चल रही होती है और पीछे से उसे देख रही होती है। तो यहाँ पर ताहो टेंजी से पूछती है कि क्या उन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। तो यहाँ पर टेंजी उन्हें बताती है कि तुम्हारी और मानान के रिश्ते से उनका रिश्ता और भी ज्यादा सिंपल है। ये बात जैसे ही मानान सुनती है उन्हें बताती है कि नॉनवे बता रहा था कि वो और उसकी पापा उसकी माँ से बहुत ही ज्यादा डरते हैं, इसीलिए नॉनवे एक शांत लड़की
क्यों ढूंढेगी उसके लिए। ये सुनकर टियानजी से बोलती है कि जरूरी नहीं है, क्या तुम्हें नॉनबे के बारे में पता नहीं है, उसकी बात तो हर वक्त बदलती रहती है। और अगले दिन नॉनबे का टीम 235 नाम से रजिस्टर हो जाती है और उसके बाद वो तो पॉइंट करने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। वो तो सही से सो भी नहीं पाते, फिर भी वो पॉइंट कलेक्ट करने के लिए लग जाते हैं। और उसके बाद हम नॉनबे और साई को दिखा जाते हैं जहाँ पर कि वो चुई के रेस्टोरेंट में बैठा हुआ होती है। तभी उसे तावाओ मैसेज करती है और बोलती है कि मेरा कुछ काम बच गया है, इसीलिए मेरे आने में थोड़ा सा लेट हो जाएगा, इसलिए तुम्हें पहले डिबेट प्रैक्टिस करना शुरू कर देना चाहिए। ये सुनकर साई उसे मैसेज करती है कोई बात नहीं, ऐसे भी हमारे पास कोई जगह नहीं जहाँ पर कि हम प्रैक्टिस कर सके। और ये मैसेज देखकर माना उन्हें एक एड्रेस भेजती है और बोलती है कि तुम वहाँ पर जाकर प्रैक्टिस कर सकते हो। और इसके बाद वो दोनों तो उस जगह पर पहुंच जाते हैं और यहीं पर हमारे एपिसोड खत्म हो जाती है। हम मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।